कहाँ था हो गया था? इफ एल्स हो गया था। नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स हो गया था ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इफ और एल्स कराया था बस। चलो आज आगे करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं प्रोग्राम कराऊंगा अभी, मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास हम ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं वैसे ही। तो अभी आपको सिंटेक्स मैं बता दूंगा, वीकेंड पे सारा आपका कवर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, जो कंट्रोल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है उसको होता है नेस्टेड इफ एल्स। क्या आता है? नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर मैं नेस्टेड इफ एल्स की बात करता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम गेम खेलते हैं, गेम गेम में लेवल्स होते हैं ना। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। जब तक मैं एक लेवल पार नहीं करता तब तक दूसरे लेवल पे नहीं जाता। जैसे एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन में जब तक पिन कोड ट्रू नहीं होगा तब तक हम अकाउंट टाइप को सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक, जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हम दूसरी कंडीशन पे पहुंच नहीं सकते। मतलब इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। कि अगर मेरा पहले वाली कंडीशन ट्रू है तो ही मैं दूसरी वाली कंडीशन में जा सकता हूँ, वरना मैं दूसरी वाली कंडीशन पे नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। वो क्या होगा? चेयर नहीं है? बाहर से ले आई, इस वाले रूम में से। चेयर लेके आ दो भाई बाहर से। तेरे को भी नहीं मिली? हाँ। तू आदड़ है। हाँ, यहाँ जा। हाँ तो तना बिठाऊं फिर। चलो भाई चलते हैं आगे। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का? इसका सिंटेक्स होता है जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा इफ। क्या लिखा मैंने? इफ। यहाँ पर मैंने सिंटेक्स में लिखा इफ। इफ के अंदर क्या आती है हमारी? कोई भी कंडीशन आती है। क्या आती है? कोई भी कंडीशन। इफ के अंदर क्या आती है हमारी? कोई भी कंडीशन आएगी। जैसे एक इफ बनाया यहाँ पर, नेस्टेड इफ में क्या होगा? इस इफ के अंदर मैंने एक और इफ लगा दिया। मतलब जैसे पहले, जैसे लेवल 1 है, इफ वाला पहला वाला क्या है? लेवल 1। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं लेवल 2 पे जा सकता हूँ। किस पे जा सकता हूँ? लेवल 2 के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन 1 दे दी। क्या दी? कंडीशन 1। और यहाँ पे मैं लिखा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद मैंने यहाँ पर एल्स चलाया। तुम एक्स्ट्रा आ गए 2 जने इसलिए। चेयर यहाँ से ले लो, इस वाले रूम से। हैं? ये मैं लेके आता हूँ। भाई,
दो बार मैच की थी, 3 बार चेयर दे दो, अभी लेके आ रहे, चेयर लेके आ रहे हैं।
कुछ ज्यादा हो गया, कुछ टाइम चेंज करना, दो बस अलग अलग करना। किस टाइम, 5 बजे आ सकते हो? 3 बजे, 3 बजे कर दूं? 3 बजे जो नए बच्चे हैं, 3 बजे तो आ सकते हो? हाँ सर चलेगा। घर 4 बजे आ सकते हो गाड़ी? 2 बजे मेरा पहले बैच होता है। 3 बजे कर दूं? 3 बजे, 3 बजे अरे ट्रेन जाती है 4 बजे गाँव में। मैं मॉर्निंग में बैच नहीं लेता, 12 बजे का बैच चल रहा है ना ऑलरेडी। चलो करता हूँ मैं आज, ठीक है? तो जो नए बच्चे हैं वो 3 बजे कर दूंगा, या कभी टाइम चेंज कर दूंगा टाइम 2 बजे कर दूंगा बस। 2 वाले को 3 बजे कर दूंगा, ऐसा कर देखता हूँ मैं। आज जो नए बच्चे हैं उनका मैं टाइम, जो बैच है ना उसको अलग अलग कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल पे देखो, इफ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो नेस्टेड इफ के अंदर, इफ के अंदर हमारी कंडीशन आ गई और ये कंडीशन 1 इसमें दे दी। मतलब जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ही मेरी ये कंडीशन चलेगी, ठीक है? अभी मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें एल्स में कोई कंडीशन लिखता हूं, तो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर कोई कोड लिख दिया, ठीक है? तो अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, अगर मेरी ये वाली कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो मेरा ये वाला कोड चलेगा। यानी जब पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं उसके अंदर जा सकता हूँ, वरना उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। नेस्टेड इफ की बात करें, किसकी बात करें? नेस्टेड इफ। अगर मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर मेरी ये वाली कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो ये जो इफ है, ये इसका इफ है तो इसका एक एल्स बनेगा। हर एक इफ का क्या होता है, अपना एक एल्स होगा। एल्स कब चलता है? जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलता है, लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा? हमारा एल्स पे चला जाएगा कर्सर। किस पे चला जाएगा? एल्स पे। मतलब कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। हाँ जी, नहीं करेगा। इफ के बिना एल्स नहीं लिखते, एल्स के बिना इफ नहीं लिखते, दोनों एक साथ आएंगे। खाली एक सिंगल नहीं आ सकता। आप डायरेक्टली इफ लिख सकते हो, इफ तो लिख सकते हो, लेकिन एल्स आप सिंगल नहीं लिखते। इफ, एल्स से पहले क्या होना चाहिए? इफ होना चाहिए, क्योंकि एल्स चलता ही कब है? जब इफ की कंडीशन क्या होती है? फॉल्स होती है। तो जैसे हमारा इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारा कर्सर कहां चला जाएगा? एल्स पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? एल्स पे। देन हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा इस पे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। यानी हमने लेवल 1 पार कर दिया, हम लेवल 2 पे आ गए। तो जब मैं इस पे आ गया तो इसके अंदर से ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लो ये वाली कंडीशन, इनर वाली कंडीशन क्या होती है? फॉल्स होती है, तो एल्स किसका चलेगा? ये नेस्टेड वाला, ये वाला एल्स चलेगा। मतलब इफ, ये हम जितनी भी हमारी वैलिडेशंस लगती हैं, जब आप लॉगिन फॉर्म बनाते हो, जैसे आप कहीं पे भी लॉगिन करते हो तो लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, तो वहां पर क्या लगा होता है? इफ और एल्स लगा होता है। क्या लगा होता है? इफ और एल्स। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो पेटीएम वगैरह पे, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम क्या करते हैं कि भाई वो कहता है कि अगर आप इतने तक की शॉपिंग करते हो, इतने की शॉपिंग करते हो तो आपको इतने का कैशबैक मिलता है। तो क्या लगा होता है? हमारे कंडीशन इफ एल्स। और उसके अंदर फिर प्रोमो कोड भी होता है कि अगर आप, चलो आपने इतने की शॉपिंग करी तो आपको ये कूपन कोड मिलता है। अगर आपको ये कूपन कोड मिलता है तो आपको और कैशबैक मिलेगा। तो उसमें नेस्टेड, जब तक वो इतने की शॉपिंग करोगे तभी वो कूपन कोड मिलेगा, वरना वो मिलेगा नहीं। तो उसमें नेस्टेड आ जाता है। क्या आता है? नेस्टेड। इसको करते कैसे? मैं इसको करके दिखाता हूं आपको।
इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखो इसको प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन दिख रही है सबको? तो मान लो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि एक ऑनलाइन शॉपिंग जैसे ऐप होती है उसी तरीके से एक प्रोग्राम उसका लॉजिक क्रिएट करते हैं कि भैया वो उसमें कैसे लॉजिक लगा रखा होता है उन्होंने। तो उसके लिए मैं यूजर से इनपुट लूंगा। क्या लूंगा? यूजर से इनपुट। और जावा में यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सी क्लास का यूज करते हैं? स्कैनर। कौन सी? एक स्कैनर हमारे पास एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है उसका यूज करते हैं। किसका? स्कैनर क्लास का। तो उसको यूज अगर मैं किसी क्लास को जावा में दूसरी क्लास को अपनी क्लास में यूज करता हूं उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट। तो मैं लिखता हूं इंपोर्ट जावा डॉट, जावा एक पैकेज का नाम है, इंपोर्ट जावा एक पैकेज का नाम है, उसके बाद डॉट यूटिल एक पैकेज का नाम है, डॉट स्कैनर। तो इंपोर्ट एक कीवर्ड है हमारा। इंपोर्ट, इंपोर्ट इज अ कीवर्ड। जैसे मैं दूसरी क्लास को अपने प्रोग्राम में लेकर आ रहा हूं, इंपोर्ट इज अ कीवर्ड। जावा एक पैकेज का नाम है, मतलब एक फोल्डर का नाम है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है यूटिल, और उसके अंदर हमारी क्लास का नाम क्या है? स्कैनर, जो एक प्रीडिफाइंड क्लास है। जो क्या है? एक प्रीडिफाइंड क्लास जिसके थ्रू मैं यूजर से इनपुट लेता हूं, यानी कंसोल से इनपुट लेता हूं। किससे लेता हूं? कंसोल, मतलब सीएमडी से। कैसे करेंगे? तो यहां पर मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट नेस्टेड इफ, किस नाम से? किसके नाम से? नेस्टेड इफ एल्स के नाम से एक क्लास बनाई, और इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। क्या बनाया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। तो स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है, और जब भी हमारे जावा, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने जावा का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम, यानी मेरे को कंसोल से इनपुट लेना है। तो सिस्टम डॉट इन, इन स्टैंड फॉर इनपुट। इन क्या करता है? इनपुट को स्टैंड करता है। किसको? इनपुट। और सिस्टम का मतलब, सिस्टम किसको बिलोंग करता है? हमारे कंसोल को। कंसोल क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। ये जो सीएमडी दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम? कंसोल करते हैं। क्या बोलते हैं? कंसोल। तो जो ये सिस्टम है हमारे पास एक प्रीडिफाइंड क्लास है, जैसे स्कैनर एक हमारे पास प्रीडिफाइंड क्लास है। तो जितनी भी क्लास होती है उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है। जितना भी क्लास होती है हमारे पास उनकी जावा में क्या होता है? उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो सिस्टम जैसे स्ट्रिंग इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, सिस्टम इज अ प्रीडिफाइंड क्लास। और सिस्टम किसको बिलोंग करता है? हमारा कंसोल को। किसको बिलोंग करता है? कंसोल को। तो कंसोल से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना हो तो आप सिस्टम क्लास को यूज करते हो। किसको यूज करते हो? सिस्टम। सिस्टम इन, इन का मतलब इन स्टैंड्स फॉर इनपुट। क्या ले रहा हूं मैं? इनपुट ले रहा हूं। तो इनपुट ले रहा हूं, तो स्कैनर एक क्लास है। तो जो भी इसका रेफरेंस आया है, मतलब जो रेफरेंस आया कंसोल का, वो किसमें आ जाएगा? इस S1 के अंदर। किसमें आ जाएगा? S1 में। तो हमारा प्रोग्राम क्या कहता है? जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी। स्लैश टी मतलब होता है टैब स्पेस, मतलब ग्रुप ऑफ स्पेस, हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ स्पेस। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। एक मैसेज ऐसे ही दे दिया, कोई दिक्कत, ऐसे हम इस पे प्रिंट कराते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, और स्लैश एन कर दिया स्लैश एन और स्लैश एन। उसके बाद यहां पर मैंने क्या करा? मैंने फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन किया, और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर अमाउंट टू पे, एंटर अमाउंट टू पे। ये आपको कितना अमाउंट पे करना है? एंटर अमाउंट टू पे। जितना आप अमाउंट पे करना चाहते हो अमाउंट एंटर कर दो। क्या कर दो? अमाउंट को एंटर कर दो। अब अमाउंट एंटर करना चाहते हो आप, तो आपको अमाउंट इनपुट लिया। जैसे हम पेटीएम पे जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसमें कहता है आप इतने की शॉपिंग कर रहे हो। तो उसमें होता है ना, अगर आप 1000 से ज्यादा की शॉपिंग करोगे तो आपको 100 रुपए का क्या मिलेगा? कैशबैक मिलेगा। क्या मिलेगा? कैशबैक। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंटर अमाउंट टू पे। तो मैंने कहा इफ क्या हुआ? इफ अगर जो मेरा अमाउंट, मैं ये पहले यूजर से इनपुट लेता हूं, तो मैंने इंट एक अमाउंट के नाम से वेरिएबल बनाया। क्या बनाया? अमाउंट। क्योंकि जो आप पैसे डालोगे वो किसी ना कहीं तो स्टोर करने पड़ेंगे ना, तो अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर लिख दिया S1 डॉट, क्योंकि मेरे को नंबर इनपुट लेना है। क्या लेना है? नंबर। और इंटीजर नंबर लेना है। कैसा लेना है? इंट, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है। तो स्कैनर क्लास का एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है नेक्स्ट इंट। क्या होता है? नेक्स्ट इंट। स्कैनर क्लास का एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है नेक्स्ट इंट, जिसके थ्रू मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? यूजर से इनपुट लेता हूँ। तो S1 डॉट नेक्स्ट इंट। तो मैंने क्या करा यहाँ पर? इफ क्या लिखा मैंने? इफ अगर मेरा अमाउंट
इफ अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल होता है किससे, 1000 से, अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल होता है किससे, 1000 से, इन दोनों में से अगर इक्वल भी होगा तो भी चलेगा, ग्रेटर देन है तो चलेगा ही चलेगा, 1000 से, तो यहां पर क्या प्रिंट कर दे वो हमें, जैसे ही अगर ये मेरा अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल होता है 1000 के, तो अमाउंट में से क्या कर दे, माइनस कर दे, मेरे को 100 रुपए का कैशबैक चाहिए, तो अमाउंट माइनस इक्वल क्या कर दे, 100 कर दे, क्या कर दे, अमाउंट माइनस इक्वल क्या कर दे, 100 कर दे, क्या कर दे, 100। उसके बाद मैंने यहाँ पर एसओपी कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइनल अमाउंट टू पे, फाइनल अमाउंट टू पे, और यहाँ पर मैंने अमाउंट को प्रिंट करा दिया, किसको प्रिंट करा दिया, अमाउंट, यहाँ पर मैंने अमाउंट को करा दिया क्या, प्रिंट। अब देखो अभी मैंने सिंपल अभी कोई नेस्टेड इफ नहीं यूज किया, सिर्फ इफ यूज किया, क्या यूज किया, इफ। नहीं तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, और मैंने यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो मैंने इस क्लास को सेव कर लिया, इस नाम को कॉपी किया, कंट्रोल एस किया, और मैं अपने इसको फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो जावा बैच के अंदर मैंने यहाँ पर कर लिया, सेव कर लिया इसको, मेरा 11 o'clock का बैच है। मैंने इसको सेव कर लिया, मैं यहाँ पर सीएमडी ओपन करता हूँ, इसमें ओपन सीएमडी। तो यहाँ पर मैं जब कंपाइल करता हूँ जाके प्रोग्राम को, तो लिखूंगा जावा सी टेस्ट नेस्टेड इफ एल्स, क्या लिखूंगा, नेस्टेड इफ एल्स। ये मेरी क्लास का नाम है जो मैंने जावा फाइल बनाई है, जो मैंने जावा फाइल बनाई है उस क्लास का नाम है टेस्ट नेस्टेड इफ एल्स। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई, मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आई, मेरा प्रोग्राम प्रॉपर क्या हो गया, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं जावा टेस्ट नेस्टेड इफ एल्स, क्या लिखता हूं, जावा टेस्ट नेस्टेड इफ एल्स। तो मेरे से ये पूछेगा ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, यानी एंटर अमाउंट टू पे, क्या पूछ रहा है, एंटर अमाउंट टू पे। मान लो मैंने 500 रुपए की शॉपिंग की, कितने की, 500 की, तो मेरे को कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, मेरे को पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा 500 का 500, क्योंकि कैशबैक कब मिलेगा, जब मैं 1000 या 1000 से ज्यादा की शॉपिंग करता हूँ, जब मैं 1000 या 1000 से ज्यादा की शॉपिंग करता हूँ तो मेरे को कैशबैक मिलेगा, वरना मेरे को कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, फिर मेरे से वो पूछता है भाई अब अगर मैं 999 की भी शॉपिंग करूंगा तो भी मेरे को प्रॉपर पूरा अमाउंट पे करना है, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या कह रही है कि अगर मेरा अमाउंट 1000 या 1000 से ज्यादा होगा तो ही मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, वरना वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर अगर मैं यहाँ पर गया, फिर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैंने 1500 रुपए की शॉपिंग की, तो अब मेरे को जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, 1400। मेरे को 100 रुपए इसका क्या मिल गया, कैशबैक मिल गया, क्या मिल गया, कैशबैक। अब ये सिंपल मैंने एक कंडीशन लगाई इतनी इसमें, लेकिन अब क्या होता है, अब क्या होता है जब हम इतने की शॉपिंग करते हैं तो हमें कूपन कोड भी मिलता है, लेकिन कब, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, तब जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ही वो मिलेगा, वरना वो मिलेगा नहीं। समझ में आया, इस तरीके से। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर मैंने इस इफ के अंदर क्या लिखा, एसओपी लिखा, एंटर योर प्रोमो कोड, या प्रोमो कोड बोल लो, टू मोर डिस्काउंट, आपको एक प्रोमो कोड एंटर करना है, किसके लिए, आपको अगर मोर डिस्काउंट यानी आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो प्रोमो कोड एंटर कर सकते हो। अब प्रोमो कोड आपको यूजर से एंटर करना है, ठीक है। तो आपने क्या करा यहाँ पर, अब प्रोमो कोड आप यूजर से इनपुट लोगे ना, प्रोमो कोड भी तो आप ही डालोगे, क्योंकि आप जब आप कोई ऐप चलाते हो तो आप में उसमें खुद से डालते हो कि डालते, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंसोल है, अभी हम कोर जावा पढ़ रहे हैं, तो कोर में क्या होगा, कंसोल के थ्रू करेंगे, जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो वेब के थ्रू करेंगे, फॉर्म के थ्रू डेटा इनपुट लेंगे, जैसे हमारी वेबसाइट चलती है नॉर्मल, समझ में आया, वैसे ही। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोर पे कर रहे हैं, तो कोर पे मतलब कंसोल पे कर रहे हैं। अभी हम इसमें आगे सीखेंगे तो जीयूआई बेस्ड है, मतलब आप इसमें सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो एक जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जो हम स्विंग को यूज करके बनाते हैं। किसको यूज करके बनाते हैं, स्विंग। जावा में एक टॉपिक होता है जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन, आप डेवलप करोगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर गए, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग एक इनपुट लिया, स्ट्रिंग प्रोमो कोड के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, मैंने क्या बना लिया, प्रोमो कोड के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। तो जब मैंने प्रोमो कोड के नाम से एक वेरिएबल बनाया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने इज इक्वल टू में S1 डॉट, अब यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, स्ट्रिंग।
जैसे मैंने नंबर इनपुट लिया था तो s1 डॉट नेक्स्ट इंट किया था, क्या किया था, नेक्स्ट इंट, s1 डॉट नेक्स्ट इंट किया था जब मैंने नंबर इनपुट लिया था। अब मैं स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए हमारा मेथड नेक्स्ट इंट नहीं होगा, उसके लिए सिंपल क्या होगा, एक मेथड होता है नेक्स्ट, क्या होता है, नेक्स्ट। इट इज अ प्रीडिफाइंड मेथड, इट इज अ प्रीडिफाइंड मेथड नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैंने इसके अंदर भी कंडीशन, यानी इस इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया। इफ अगर मेरा प्रोमो कोड, अब ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करते हैं जावा में, हाँ भाई, इक्वल्स टू। मेथड का नाम क्या है, डबल ऑपरेटर होता है या मेथड होता है। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम जावा में कौन सा मेथड कॉल करते हैं, हाँ, इक्वल्स मेथड। कौन सा करते हैं, इक्वल्स। इक्वल्स इज अ प्रीडिफाइंड मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग एक जावा में क्लास है, तो अगर आप कभी भी किसी स्ट्रिंग को जैसे यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई कराओगे तो आप उसके लिए इक्वल्स मेथड यूज करोगे, क्या करोगे, इक्वल्स। तो मैंने प्रोमो कोड, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसीलिए, अगर इंटीजर होता तो डबल इक्वल ऑपरेटर लिख लेता, ये क्या हमारे पास स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर लिखा प्रोमो कोड डॉट इक्वल्स, क्या होगा, प्रोमो कोड डॉट इक्वल्स। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, अगर मेरा प्रोमो कोड इक्वल 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 होता है किसके, भारत के, किसके इक्वल होता है, भारत के। तो अगर मेरा प्रोमो कोड इक्वल होता है किसके, भारत के, तो मेरे को अमाउंट, यानी मेरे को 50 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाए, क्या मिल जाए, 50 रुपीज का और क्या मिल जाए, कैशबैक मिल जाए। तो अमाउंट माइनस इक्वल क्या कर दिया हमने, 50 कर दिया। अमाउंट माइनस इक्वल क्या कर दिया मैंने, 50, जिससे कि हमें 50 रुपए का क्या मिल जाएगा, और कैशबैक मिल जाएगा। नहीं तो आप एल्स में एक मैसेज प्रिंट करा सकते हो, या योर योर प्रोमो कोड इज रॉन्ग। अगर मेरा प्रोमो कोड मैच नहीं करता है तो, और आपको इतनी, तो यहाँ पर एसओपी कर दिया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दिया, और यहाँ पे कर दिया मैंने योर प्रोमो कोड इज रॉन्ग, या मिसमैच, कुछ भी कर सकते हो जो आपको लिखना हो, जो आपको लिखना हो। ये लॉजिक होता है हमारा, जब भी हम वेब में करें चाहे किसी भी डेवलपमेंट में करें, लॉजिक हमारा ये होता है। अब मैं अगर इसको सेव करके चलाता हूं तो देखो, जैसे मैंने सीएलएस करा, अब मैं यहाँ पर जैसे इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो अगर मैं 500 रुपए की शॉपिंग करूंगा तो मेरे से कोई प्रोमो कोड नहीं पूछेगा वो, क्योंकि प्रोमो कोड कब देगा, जब 1000 से ज्यादा की शॉपिंग करूंगा या 1000 की करूंगा। समझ में आया, इस तरीके से। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूं, मैंने 1800 रुपए की शॉपिंग की, तो मेरे से पूछ रहा है एंटर योर प्रोमो कोड। मान लो प्रोमो कोड मैंने गलत लिख दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया इंडिया, क्या डाल दिया, इंडिया, जबकि वहां पर भारत था। तो मैंने यहाँ पर फिर एंटर मारा, तो कह रहा है योर प्रोमो कोड इज रॉन्ग, क्योंकि उसकी इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई। वो कब ट्रू होगी, जब भारत होगा। लेकिन मेरे को सिर्फ 100 रुपए का ही डिस्काउंट मिला है, अभी जो 50 रुपीज का डिस्काउंट है जो प्रोमो कोड का, वो नहीं मिला। वो कब मिलेगा, जब मेरे प्रोमो कोड वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ, तो मैंने एंटर योर अमाउंट टू पे लिखा, मैंने यहाँ पर 1800 लिखा, फिर मेरे से प्रोमो कोड पूछता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया भारत। ठीक है, अब मैं जब चलाऊंगा तो फाइनल अमाउंट टू पे मेरे को 1650 रुपए पे करना है, मेरे को 150 रुपए का मिल गया, कैशबैक मिल गया। समझ में आया, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब जब तक एक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक हम दूसरी कंडीशन पे वर्क नहीं कर सकते, जब वो ट्रू होगी तो ही मैं उसके अंदर जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। नींद आ रही है क्या फिर, ठीक है, इस तरीके से समझ में आया, कोई डाउट किसी को इसमें। डबल इक्वल्स जो ऑपरेटर होता है वो स्ट्रिंग के साथ वर्क नहीं करता, वो नंबर के साथ वर्क करता है। अगर आपको कभी स्ट्रिंग को किसी नाम को कंपेयर करना हो, स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, तो उसके लिए इक्वल्स मेथड ही लगाते हैं आप। वो अगर आप कोई रेफरेंस आईडी चेक करनी हो तो लगाते हो, वैसे अगर कंटेंट को चेक करना हो तो आप इक्वल्स मेथड लगाते हो। समझ में आइए, इसको मैं आपको शेयर करता हूँ। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है पहले वाले। इसका एल्स जरूरी थोड़ा ना एल्स बनाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप एल्स बना भी सकते हो, लेकिन अभी मेरे को कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं तो मैंने नहीं लगाया। और कोई डाउट किसी को, समझ में आया सबको ये, मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ। समझ में आया सबको ये, कोई डाउट पूछ ले।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, नेस्टेड, ये मैंने कराया क्या, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या कराया मैंने, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या कराया, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक बार ये मीटिंग क्लोजर एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो सारे।